नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस अर्चना नीलकंठ बेलवी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, पुणे। आइए आज के ये वीडियो में जानते हैं फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से। फाइब्रॉइड के पहले वीडियो में हमने जाना कि फाइब्रॉइड का मतलब क्या है, फाइब्रॉइड के लक्षण क्या होते हैं और इसका आपके जीवन पर क्या असर होता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे फाइब्रॉइड के डिटेल अवेलेबल ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या हर बार फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है? आप सही सोच रहे हैं। हर बार फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी होता ही है, ऐसा नहीं है। अगर आपको फाइब्रॉइड्स के कोई भी सिम्टम्स नहीं है और आपके फाइब्रॉइड का साइज 5 सेंटीमीटर से कम है, इसका आपके डे टू डे लाइफ पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में फाइब्रॉइड को किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि हर 6 महीने से 1 बरस के बीच में पेशेंट सोनोग्राफी करे और फॉलोअप करते रहे। अगर ये फॉलोअप के पीरियड के दौरान पेशेंट को फाइब्रॉइड के कोई लक्षण डेवलप होते हैं या फाइब्रॉइड का साइज बढ़ता है, तो उस वक्त पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन केसेस में फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनमें क्या-क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अवेलेबल है। आज के दिन में फाइब्रॉइड 3 तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि उसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को सिर्फ दवाइयाँ दे के पेशेंट के सिम्टम्स कम किए जाते हैं। दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट एंड तीसरा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स में हम पेशेंट को लेने के लिए दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ पेशेंट को हर पीरियड के दौरान लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से पेशेंट को होने वाली तकलीफ जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, वीकनेस, ये कम होता है। ये हर पीरियड में लेने वाली गोलियों के साथ पेशेंट को खून बढ़ने की दवाई भी दी जाती है। आजकल कुछ मेडिसिन्स अवेलेबल है जो कि फाइब्रॉइड के साइज पर भी असर दिखाते हैं, पर इनके बारे में अभी तक डिटेल स्टडीज उपलब्ध नहीं है। दूसरा और मेन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड्स में रहता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशन। ये ऑपरेशंस 2 तरीके के होते हैं। एक सिर्फ फाइब्रॉइड निकालने का ऑपरेशन, जिसे हम लोग मायोमेक्टमी ऐसे कहते हैं, और दूसरा पूरी गर्भपिशवी यानी यूटेरस निकालने का ऑपरेशन, जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। कौन से पेशेंट में मायोमेक्टमी करें और कौन से पेशेंट में हिस्टेरेक्टोमी करें, ये कई सारी चीज़ों पे निर्भर रहता है। अगर पेशेंट यंग है और उसको इनफर्टिलिटी है, तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली मायोमेक्टमी का ऑप्शन कंसिडर किया जाता है, जिसमें हम सिर्फ फाइब्रॉइड की गांठ निकालते हैं। अगर एक ही बड़ी गांठ और जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन केसेस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, ऐसे केसेस में हिस्टेरेक्टोमी यानी बच्चेदानी की थैली पूरी निकालने का ऑपरेशन एडवाइज किया जाता है। मायोमेक्टमी हो या हिस्टेरेक्टोमी, ये दूरबीन से भी कर सकते हैं या फिर पेट खोलकर भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से यानी दूरबीन से या पेट खोलकर किया गया ऑपरेशन सेफ यानी कि सुरक्षित है। ये हर एक केस पर निर्भर करता है कि ये पर्टिकुलर केस की सर्जरी हम दूरबीन से करें या पेट खोलकर करें। सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन एडमिट रहना पड़ता है। एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स क्या है, इसके ऊपर पेशेंट की रिकवरी
निर्भर रहती है। पर मायोमेक्टमी हो या हिस्टेरेक्टोमी, दोनों भी ऑपरेशंस सेफ है। फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट का तीसरा तरीका यानी कि फाइब्रॉइड की मैनेजमेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से की जाती है, पर यह मैनेजमेंट रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। यूजुअली आपकी मायोमेक्टमी या हिस्टेरेक्टोमी करने के लिए आपके पीरियड्स पूरे होने के बाद का समय चूज किया जाता है। जब भी आपको पीरियड्स चालू है या आपके पीरियड्स आने वाले हैं, उसके पहले हम ऑपरेशन नहीं करते। इसका रीज़न ये है कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद की गई सर्जरी में ब्लड लॉस कम रहता है और पेशेंट की रिकवरी अच्छी रहती है। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में जाना कि फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट किन किन तरीक़ों से और कैसे की जाती है। अगर इसके बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।